नमस्कार, आप देख रहे हैं मासकॉम जंक्शन। मैं डॉक्टर प्रदीप कुमार हाजिर हूं एक और नई वीडियो के साथ। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे वर्ल्ड रेडियो डे की। जी हां, हर साल 13 फरवरी को वर्ल्ड रेडियो डे मनाया जाता है। हम जानेंगे इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में। रेडियो एक जनसंचार के माध्यम के रूप में, एक मास कम्युनिकेशन के मीडियम के रूप में कितना लोकप्रिय है, कितना पॉपुलर है और कितना इसने भूमिका अदा की है। हर समय में, अलग अलग काल में इसने जो भूमिका निभाई है इस मीडियम ने, उसकी हम चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले एक नज़र डाल लेते हैं इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर कि आखिर वर्ल्ड रेडियो डे क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे की कहानी आखिर क्या है। दोस्तों, वर्ल्ड रेडियो डे यूनेस्को की तरफ से, यूनेस्को के जो मेंबर ऑफ स्टेट्स हैं, यानी यूनेस्को के जो सदस्य देश हैं, उन्होंने घोषणा की 2011 में वर्ल्ड रेडियो डे मनाने की। लेकिन जो संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशंस की जो जनरल असेंबली है, महासभा है, उसने इस आइडिया को अडॉप्ट किया 2012 में और तभी फाइनल डिसीजन लिया गया वर्ल्ड रेडियो डे को सेलिब्रेट करने का। एक इंटरनेशनल लेवल पे, एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निर्णय लिया गया कि वर्ल्ड रेडियो डे मनाया जाएगा और इसके लिए तारीख जो तय हुई वो थी 13 फरवरी 2012। यानी 2011 में घोषणा की मेंबर स्टेट्स ऑफ यूनेस्को ने, इसको अडॉप्ट किया यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली ने 2012 में और आखिरकार 13 फरवरी 2012 को वर्ल्ड रेडियो डे मनाया गया। और इस बार यानी 2021 में हम इसकी 10वीं एनिवर्सरी मनाने जा रहे हैं वर्ल्ड रेडियो डे की। और वर्ल्ड रेडियो डे की एनिवर्सरी के मौके पर यूनेस्को की तरफ से ये मैसेज है सभी रेडियो स्टेशंस को, सभी रेडियो चैनल्स को, चाहे एफएम स्टेशंस हैं, चाहे दूसरे रेडियो स्टेशंस हैं, कि आप रेडियो की जो लोकप्रियता है उसको बढ़ाने के लिए आप खूब कार्यक्रम कीजिए, खूब इस पे चर्चाएं कीजिए और इस मीडियम ने जो अब तक भूमिका अदा की है उसको और आगे बढ़ाइए। और इस मीडियम की जो ख़ास बातें हैं, इसकी जो लोकप्रिय बनाने में जो ख़ास बातें इसकी रही हैं, या इस माध्यम की जो विशेषताएँ हैं, जो फीचर हैं, उनको लोगों के बीच उनका प्रसार कीजिए, प्रचार कीजिए। क्योंकि एक ऐसा माध्यम है जिसने न केवल एक देश बल्कि दुनिया के हर कोने में अपनी एक भूमिका अदा की है और एक जनसंचार के माध्यम के रूप में न केवल ये इकोनॉमिकल है, पोर्टेबल है, तरह से हम कह सकते हैं कि छोटे स्तर से लेकर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक की समस्याओं को, उसके जो पब्लिक डिस्कोर्स का एक मंच बना है रेडियो। और यही वजह है कि अपने 100 साल से भी ज़्यादा का जो इतिहास रेडियो का रहा है वो काफ़ी स्वर्णिम रहा है और अब वर्तमान में भी रेडियो बड़ा अच्छा काम कर रहा है और लगातार एक नए आयाम स्थापित कर रहा है। अलग अलग क्षेत्रों में रेडियो अपनी एक नई पहचान बना रहा है। और इस बार जो वर्ल्ड रेडियो डे 2021 में जो वर्ल्ड रेडियो डे का सब थीम यूनेस्को की तरफ से रखा गया है, उसमें 3 मोटी चीज़ें हैं, 3 जो बेसिक पॉइंट्स हैं, इवोल्यूशन, इनोवेशन और कनेक्शन। रेडियो के बारे में है कि रेडियो को एक तरह से डिफाइन करती हैं ये चीज़ें। रेडियो में कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट होती हैं 3 चीज़ें। इवोल्यूशन से अभिप्राय ये है कि रेडियो ने लगातार अपना विकास किया है, वो लगातार उसने अपने आप में बदलाव किए हैं, साथ में वो सस्टेनेबल भी रहा है, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट जिसको कहते हैं। यानी उसमें वो स्थिरता भी है, यानी वो रेडियो जैसा था वैसा बना हुआ है, लेकिन समय के साथ साथ रेडियो ने अपने अंदर बदलाव भी किए हैं। इनोवेशन की जहाँ तक बात है तो उसने इस तरह के बदलाव भी किए हैं, जिस प्रकार आप देखते हैं कि रेडियो एक वक्त था जब अब एक छोटा रेडियो होता था। आज आप देखते हैं कि रेडियो के इतने रूप आपके सामने हैं। आपके स्टीरियो में रेडियो है, आप मोबाइल फ़ोन चलाते हैं वहाँ पे रेडियो है, आप लैपटॉप या कंप्यूटर चलाते हैं वहाँ पे आप इंटरनेट रेडियो आपको है। यानी जिस तरीके से लोगों की जो मीडिया यूजिंग हैबिट्स बदली हैं, यानी उनका गाने सुनने का तरीका, उनकी लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग उनके जो टेस्ट हैं, इंटरेस्ट हैं, हॉबीज़ जिस तरह से उनकी बदली हैं, उसी हिसाब से रेडियो ने अपने आप को इनोवेट किया है और लोगों की ज़रूरतों के हिसाब से खुद को तैयार किया, खुद के कंटेंट को भी तैयार किया है। और वैसी ही चीज़ें जैसे आजकल लोग गाड़ियों में चलते हुए रेडियो सुनते हैं, जैसे ही गाड़ी शुरू होती है एफएम चलाना शुरू कर देते हैं, तो वहाँ तक रेडियो पहुँचा है। जो लेटेस्ट उसकी इनोवेशन है इंटरनेट रेडियो। और एक वक्त था जब किसान जो है वो हल जोतते हुए रेडियो सुनते थे, तो वहाँ से लेके और आज जो यूथ है वहाँ तक रेडियो कहीं ना कहीं अपनी पहुँच बनाए हुए है। देन कनेक्शन,
इवोल्यूशन, इनोवेशन एंड कनेक्शन। कनेक्शन है मतलब जो लोगों को जोड़े रखता है और हमें खासकर जो नेचुरल कैलेमिटीज़ हैं, जो आपदाएं आती हैं, चाहे वो बाढ़ है, चाहे भूकंप है, चाहे जितनी भी तरह की चीज़ें हैं, वहाँ पे उन आपदाओं के वक्त लोगों को जोड़ने का, उन आपदाओं की सूचना समय रहते पहुँचाने का, और वो जो उसके बाद डिज़ास्टर मैनेजमेंट का जो काम होता है, आपदा प्रबंधन का जो काम होता है, उसमें भी रेडियो एक ऐसा मीडियम है जिसने बहुत अच्छी भूमिका निभाई है। अगर हम हिंदुस्तान की बात करें, पर्टिकुलरली इंडिया की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे जो रेडियो का जो हिस्ट्री रहा है, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रही है, वो काफ़ी स्वर्णिम रही है, संघर्षों से भरी रही है, लेकिन बड़ी काबिल तारीफ रेडियो की हिस्ट्री रही है। हिंदुस्तान में क्लब रेडियो के रूप में इसकी शुरुआत हुई। बॉम्बे प्रेसिडेंसी का जो क्लब रेडियो था, 1923 में रेडियो की जर्नी वहाँ से शुरू होती है। और इसके बाद जो है इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी 1927 में ये शुरू हुई, और इसने बॉम्बे और कैलकाटा, आजकल मुंबई और कोलकाता इनको बोला जाता है, तो बॉम्बे और कैलकाटा में रेडियो स्टेशन इसने शुरू किए। लेकिन ये जो कंपनी थी ये ज़्यादा दिन नहीं चल पाई, और 1930 में इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस उसने टेक ओवर किया इसको, और इसको एक टेम्प्रेरी सर्विस के रूप में शुरू किया गया। लेकिन 1932 में इसको एक परमानेंट या रेगुलर सर्विस कर दिया गया, और 1936 में ऑल इंडिया रेडियो बना। उसके बाद इसको आकाशवाणी के नाम से जाने जाने लगा, और आज AIR का जो क्षेत्र है, इसकी जो व्यापकता है, उसका अंदाज़ा हम इसी बात से लगा सकते हैं कि हिंदुस्तान में मोर देन 400 स्टेशंस हैं रेडियो के, और 99.19% ऑफ टोटल पॉपुलेशन, यानी लगभग हिंदुस्तान की सारी पॉपुलेशन को रेडियो कवर करता है, AIR कवर करता है। अगर रीच की बात की जाए, चाहे वो दूसरे जितने मास कम्युनिकेशन के मीडियम हैं, जनसंचार के माध्यम में अखबार है या TV है, उन सब से ज़्यादा जो रीच है वो रेडियो की है, और रेडियो हर कोने तक पहुंचता है देश के। यही वजह है कि ऑल इंडिया रेडियो ने राष्ट्र के विकास में, अगर हम भारत की बात करें, न केवल दुनिया के विकास में इसने अहम भूमिका निभाई है। पर्टिकुलरली अगर हम इंडिया की बात करें तो अलग अलग समय में, अलग अलग दौर में, आज़ादी के वक्त, आज़ादी के बाद, और ख़ासकर हम बात करें ग्रीन रेवोल्यूशन की, ग्रीन रेवोल्यूशन जो है उसमें रेडियो एक ऐसा मीडियम था। उस टाइम लोग इतना, लिटरेसी रेट इतना ज़्यादा नहीं था, लोगों अखबार जो थे वो नेशनल एक तरह से कैपिटल से निकलते थे, स्टेट कैपिटल से निकलते थे, लोकल गांव तक अखबार इतना नहीं पहुंच पाता था। लेकिन रेडियो जो था उसने लोगों को जागरूक किया। ग्रीन रेवोल्यूशन के वक्त लोगों को बताया कि कैसे अपने खेती करनी है, वो सारे नुस्खे, वो सारी चीज़ें रेडियो के माध्यम से बताई गई, और हरित क्रांति जो है एक सफल क्रांति के रूप में हुई। और उसके पीछे आज हम सब जानते हैं कि रेडियो की भूमिका क्या खास रही थी। वक्त बदला, रेडियो ने अपना तरीका बदला, तेवर बदले, और लोगों की नब्ज़ को टटोलते हुए, उनके चीज़ों को समझते हुए रेडियो ने अपने फ्लेवर को भी चेंज किया उसने। और आज आप देखते हैं कि जो खासकर 2000 के बाद या 1999 में जो पॉलिसी आई, उसके बाद 2000 के बाद FM वेव यानी FM रेडियो जो है वो बड़े शहरों से छोटे शहरों की तरफ आए, और आज देखते हैं कि हर स्टेट के जो छोटे शहर हैं वहाँ पे काफ़ी FM रेडियो हैं, और जिनके ज़रिए जो लोकल लेवल की जो प्रॉब्लम है या जो लोकल टैलेंट है उसको एक मंच मिला है, और वो कहीं ना कहीं समस्या के समाधान की ओर जा रहा है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि रेडियो जो है उसकी जर्नी बड़ी ख़ास रही है, एक तरह से गोल्डन उसको जर्नी को कह सकते हैं, स्वर्णिम रही है। वर्तमान उसका ख़ास है क्योंकि उसने अपने, वर्तमान उसका इसलिए ख़ास है क्योंकि उसने एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट किया है। उसने बदलती परिस्थितियों के हिसाब से खुद को तैयार किया, अपने कंटेंट में उसने चेंज किया, अपनी प्रेजेंटेशन में उसने चेंज किया, और यही वजह रही कि आज भी जन जन की आवाज़ है ऑल इंडिया रेडियो, या जो FM दूसरे हैं वो लोग न केवल चाव से सुनते हैं बल्कि वो उसके साथ कहीं ना कहीं दिल से जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों, आज वर्ल्ड रेडियो डे के अवसर पर हमने रेडियो माध्यम की जो लोकप्रियता है, इसकी जो अहमियत है हमारे समाज में, हमारे राष्ट्र के विकास में या दुनिया के विकास में, उस पर हमने चर्चा की, और रेडियो किस प्रकार प्रगति के पथ पर अग्रसर है और बाकी लोगों को भी ये कैसे राह दिखा रहा है, उस पर हमने चर्चा की। तो दोस्तों, इसी के साथ अब हम आपसे विदा लेते हैं। जल्द हाजिर होंगे कुछ इसी तरह के वीडियोज़ के साथ। आप देखते रहिए मास कॉम जंक्शन। धन्यवाद।